संपूर्ण देशवासियों को विनय रतन सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के लाइव आया हूं। चाहूंगा कि विशेष चर्चा करनी है। जो साथी जुड़ रहे हैं जल्द तेजी से जुड़ जाएं और शेयर भी करते रहें। तथागत गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी और बहुजन समाज में जन्मे प्रत्येक वो संत महापुरुष जिन्होंने भारत की सरजमी पर जन्म लेकर के भारत के एक बहुत बड़े वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया है। मैं उन तमाम संतों महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, जय भीम करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, भगवान बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कान्हू जी, महात्मा अय्यन काली जी, गुरु घासीदास जी, गुरु विश्वन्ना जी, फूले साहब, पेरियार साहब, नारायण गुरु, मैं उन सभी तमाम संत महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होता हूँ। साथियों, मेरा निवेदन है, कुछ साथी बार बार कॉल कर रहे हैं, कृपया करके कॉल ना करें। पहले सूचना दे दी गई थी कि आज 7:30 बजे लाइव आ जाएगा। साथियों, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, या मैं ये कहूँ कि भारत की पृष्ठभूमि को बदलने वाले, भारत की राजनीति से लेकर आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को चोट देने वाले, भारत के एकमात्र, भारत का विश्व के बुद्धिजीवियों में शुमार डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत को संविधान दिया है, उस संविधान के नीति सभी को अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार दिया है, महिलाओं को अधिकार दिए हैं, मत का अधिकार दिया है, या मैं ये कहूँ भारत के दलित अछूतों को आगे बढ़ने का अधिकार दिया है, वह भारत के बहुजनों को जीने का अधिकार दिया है। ऐसे महापुरुष को भी मैं सैल्यूट करता हूं, सत नमन करता हूं। हम लोगों को राजनीतिक पहचान देने वाले, जिनको हम अपना आदर्श, अपना गुरु भी मानते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब, उनके चरणों में भी मैं नतमस्तक करता हूं, जय भीम करता हूं। सम्मानित साथियों, आज लाइव का विशेष मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आज कुछ बात करनी है भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया, भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल, छोटा भाई शिवम खिरोड़िया, तो भीम आर्मी का मजबूत कार्यकर्ता साथी है। साथियों, उनके विषय में कुछ अपडेट आया था, तो सोचा आप लोगों को अपडेट दे दूं। जब भी अपडेट आता है तो मैं लाइव आता हूं, आप लोगों को अपडेट देता हूं। साथियों, 3 केस की आज ऑनलाइन एप्लीकेशन दर्ज हो चुकी है हाई कोर्ट में, जिसमें से माफी चाहूंगा 5 केसों की, जिसमें से 3 केस की ई लाइन रसीद ये है कोर्ट फीस की, जो होगा 5 केसों की दर्ज की गई थी, इसमें से 3 केस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, 2 केस की भी एक्सेप्ट नहीं हो पाई है, और बहुत जल्द केस लिस्टिंग पर आ जाएगा, या मैं कहूँ कि लिस्टिंग की तारीख बहुत जल्द हम लोगों को मिल जाएगी। और संतों महापुरुषों का आशीर्वाद अगर रहा तो माननीय महासचिव महोदय जी, कमल सिंह वाले जी, शिवम खिरोड़िया जी और मंजीत सिंह नोटियाल जी जल्दी ही हम लोगों के बीच में होंगे। आज की अपडेट ये है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये कमल भाई की है, ये भी कमल भाई की है, ये हमारे मंजीत भाई की है, और भी जो 2 केसों की रह गई है उनका भी प्रयास चल रहा है। साथियों, देश के हालात बद से बदतर हैं, सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, और ये भी सब जानते हैं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग निरंतर पूरे देश में
प्रयासरत होकर के जितना मजबूती से काम कर सकते हैं कर रहे हैं। साथियों, आज झारखंड की एक सूचना आई है, कुछ लोग कागज दिखा दिखा करके भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जिसकी स्थापना 21/7/2015 को जिला सहारनपुर से हुई, जिस गांव का मैं रहता हूं, ग्राम फतेहपुर भादो, यहीं पर पहली मीटिंग की गई थी 21/7/2015 में। कुछ साथी भ्रम फैला रहे हैं, लगातार झारखंड के प्रशासन को परेशान कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि ये फर्जी लोग हैं। मैं आपको बता दूं, 21/7/2015 से अनेकों आंदोलन भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में, भाई कभी कमल वाले के नेतृत्व में, कभी हमारे जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में, कभी प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में लगातार चलते रहे हैं देश के अलग अलग कोने में। हम लोग मजबूती से समाज का काम कर रहे हैं, कोई घर का काम नहीं कर रहे। आप लोग सिर्फ एक जगह बैठ करके ये भ्रम फैलाने का काम ना करें, आप लोग भी काम करें, मजबूती से काम करें और समाज में अपनी जगह बनाने का काम करें। समाज में अपनी जगह बनाने का काम करें। साथियों, देश की स्थिति भयावह है, लगातार गरीब मजदूरों को भूख का दंश झेलना पड़ रहा है। अब तो भीम आर्मी जितनी मदद कर पाई है और भी तमाम सामाजिक संगठन लगे हुए हैं। मेरा योगी सरकार से और स्पेशली बिहार की जो सरकार है उससे मेरा निवेदन है कि देखिए, बहुत सारे लोग, कई लाख की संख्या में लोग इधर उधर पड़े हुए हैं और आपका फर्ज बनता है उन सब लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का। जहां तक देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार सिर्फ हवाई दावे कर रही है। निरंतर अलग अलग प्रदेशों से बिहार के साथियों के फ़ोन आते हैं और फ़ोन आने के बाद सिर्फ वो दो चीज़ें बताते हैं कि भैया, एक तो भूख नहीं है, दूसरा जाने का किराया नहीं है। तो बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि आप बड़े बड़े ढकोसले और दावे करते हैं, आपके दावे फेल हैं। देश में बढ़ रही निरंतर अव्यवस्था को संभालना तो पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि वो नहीं संभलेगी तो संभालना आप लोगों को पड़ेगा। आप सरकार में हमारे द्वारा चुनकर ही आपको भेजा गया है। साथियों, कल एक ऐतिहासिक दिन था। कल 21 तारीख थी, एक ऐतिहासिक दिन था। कल के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुजन समाज के लोगों ने भी बड़ी ताकत का एहसास कराया था। मुझे लगता है इस ताकत का एहसास है तो मान्यवर कवि काशीराम साहब ने दिल्ली को कराया होगा, या भीम आर्मी के द्वारा आप सब लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये कराया एहसास। मेरा ये बताने का मात्र सरकार को एक मकसद है कि जिस प्रकार से हम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बहुजन समाज में भी दलित समाज की ज्यादातर हत्याएं हो रही हैं, लगातार लोगों को मारा पीटा जा रहा है, लगातार जेल भेजा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, ये अनुचित है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए। देश के अंदर कानून व्यवस्था लागू है, संवैधानिक व्यवस्था लागू है। जो लोग इन चीज़ों से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं वो लोग जान लें कि संविधान की पहली लाइन ये है कि हम भारत के लोग। तो मेरा उनसे भी कहना है जो लोग लगातार अत्याचार करते जा रहे हैं, भैया अत्याचार की सीमा इतनी ना बढ़ाएं कि एक गरीब व्यक्ति उस अत्याचार को सहन ना कर पाए। और जब गरीब व्यक्ति किसी चीज़ को सहन नहीं कर पाता है उसके बाद क्या होता है सब जानते हैं। एक घटना मैं आपको बता दूं कर्नाटक की। कर्नाटक में बीजेपी के लोगों द्वारा भीम आर्मी के कार्यकर्ता को फंसाया गया, फोन लोकेशन के आधार पर जेल में डाल दिया गया, एक मर्डर का चार्ज लगा करके। चलिए, उनकी लोकेशन आई, प्रशासन ने जांच की, उनको जेल भेजा गया, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी लगातार भीम आर्मी के कार्यकर्ता को उठा कर पीटा जा रहा है, मार पिटाई की जा रही है। वहां के एसएसपी से जब बात होती है तो एसएसपी मुझे ये कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है,
तो उनसे पूछते हैं कि क्या साहब ये जो मारना पीटना है ये इन्वेस्टिगेशन में लिखा होता है कहीं, ये किसी कानून की किताब में है? इतना पूछने पर तो वहां के एसएसपी महोदय जो है दबाव में साफ लग रहे थे कि भैया सरकार के दबाव में ज्यादा है। तो वो अधिकारी भी गौर से सुन लें जो आज जाति देखकर, धर्म देखकर या राजनीतिक प्रेशर में काम करने का काम कर रहे हैं, जुर्म करने का काम कर रहे हैं, समय आने पर इलाज किया जाएगा। बेफिक्र रहें, बहुत जल्दी भीम आर्मी बड़ी ताकत के रूप में देश में आ रही है। भीम आर्मी का राजनीतिक गठन हो चुका है। बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा कि न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाता है। साथियों, ये 2-3 मुद्दे थे, इनको लेकर के मैं लाइव आया था। लगातार भीम आर्मी चीफ या आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आपको सभी बातों से लगातार अवगत करा रहे हैं। काम करते रहिए, भूखे को रोटी खिलाते रहिए, जितनी भी हिम्मत है खिलाते रहिए। ये देश हमारा है। जिन लोगों का देश होता है वो इसकी पीड़ा को समझ सकते हैं। हम ही गरीब मजदूर हैं, हम ही इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं। और ये जब भी कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाएगी और ये लॉकडाउन खुलेगा तो फिर देखिएगा देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम भी हम ही लोग करेंगे। मैं फिर एक बार बता दूं, भाई कमल सिंह वालिया, मनजीत सिंह नोटियाल और शिवम खेवड़िया जी की अपडेट आई थी, उसको लेकर के मैं लाइव आया हूं, वो मैंने आपको बता दी है। एक छोटा सा और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जिसके संस्थापक भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, उस संगठन में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता अब नहीं चलेगी। जो साथी लगातार अनुशासनहीनता करते जा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है अनुशासन का पालन करना स्टार्ट कीजिए। अपने छोटे बड़े पदाधिकारियों का मान सम्मान करना स्टार्ट कीजिए। लगातार काम करते रहिए। काम करेंगे तो मजबूती मिलेगी, काम नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। और जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने हमें बताया, चाहे भीमा कोरे गांव का इतिहास रहा हो, बाबा साहब का, काशीराम साहब का, फूले साहब, पेरियार साहब, किसी का भी इतिहास उठा करके देख लीजिए, इन सब लोगों ने काम किया है। तो हम लोगों को भी मजबूती के साथ काम करना है। साथियों, आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम। मजबूती के साथ लगे रहिए।